फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मॉस का नया चैप्टर, दैट इज द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी एंड बीएमडी। और जहां तक अभी तक अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे थे, जैसा बेसिक कंसेप्ट स्ट्रेस, उसके बाद हमने पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस, उसके बाद ये पूरा स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा हुआ था। और इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इस चीज को समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का डाउट सबसे ज्यादा जो आता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लेके आता है। और एक चीज और, अगर आपको लगता है कि देखिए डेफिनेटली मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जब भी हम लोग इंटरव्यू के पास जाते हैं, मतलब इंटरव्यू देना रहता है, तो वहां पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप वर्किंग में हैं तो आपसे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस उनके जॉब बैकग्राउंड से मैच कर रहा है तो 90% चांस है कि आपको वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बचा हुआ चीज ये कि अगर आप क्या है प्रिपरेशन मोड में और उसके बाद अगर आप जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यस टेल मी योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो वहां पर जो चीजें सब्जेक्ट्स आपसे पूछी जाती है, तो अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नाम लिया, मैं पहले भी बता चुका हूं कि शॉर्ट फॉर्म में किसी भी सब्जेक्ट्स का नाम नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर आपके केवल मैकेनिकल के नहीं, इलेक्ट्रिकल, एचआर डिपार्टमेंट सब कोई बैठा रहता है। तो आप जो भी सब्जेक्ट्स का नाम लोगे उसका पूरा नाम लेना है। तो जैसे कि अगर आप बोलते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो मैक्सिमम चांस रहता है पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, यस व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो वहां से आपका एसएफडी बीएमडी से पूछे जाने के क्वेश्चन चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। जैसे नॉर्मल, जैसे शियर स्ट्रेस हो गया, उसके जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो सब कंसेप्ट आपके काफी ज्यादा इसमें यूज होंगे। तो इसी चीजों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल मैं इस चैप्टर को, कई लोगों के लिए चैप्टर तो एकदम हवा बना हुआ है, जैसा कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो कभी डायग्राम अप डाउन कर्व, पैराबोलिक, लीनियर, हाइपरबोलिक, इस तरीके का कर्व बनता है। चीजें समझ में नहीं आती कहां से बनती है, कैसे बनती है, चीजों को रट लेते हैं। रटेंगे तो डेफिनेटली इस चैप्टर पे आप निपट जाओगे, 100% बता रहा हूं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसको चाह के भी रटा नहीं जा सकता। एक बार लोडिंग का कंडीशन जहां ये एंड से मिड से बीच में अगर गया तो वहां पर डेफिनेटली क्या है, अगर आप रट के जाओगे तो कहानी वहीं समाप्त है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में फिलहाल ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल इस चैप्टर को मैं अगेन बेसिक से ले जा रहा हूं, बिल्कुल छोटे छोटे टर्म्स को डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद हम लोग फाइनली मूव करेंगे ये जो हमारे पास डायग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसा कि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को लेकर, और यहाँ पर अभी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बीम और उसके टाइप्स को लेकर। तो सबसे पहले की अगर हम लोग बात करें तो ये बीम है, बीम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे बीम को डिफाइन करना हो, ठीक है, हाउ वी कैन डिफाइन द बीम। तो देखिए बीम आपका होता क्या है, एक आपका ये स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि आपका बियर करता है क्या, ट्रांसवर्स शियर लोड। ये जो आपका बीम है, ये बीम आपको क्या, ट्रांसवर्स शियर लोड। ये जो बीम है आपका, बीम करता क्या है, ये जो आपका ट्रांसवर्स शियर लोड है इसको आपको ये बियर करेगा, या बोल सकते हो कि बियर करेगा और अपना जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। मतलब ट्रांसवर्स शियर लोड का मतलब आप समझते हो। सबसे पहला बात, यहाँ पे अगर मैं शियर लोड को डिफाइन करूं तो शियर लोड मतलब हमारे पास क्या हो गया, शियर लोड का मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हो, इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो हमको मिला हुआ है, इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं शियर लोड। ट्रांसवर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांसवर्स का मतलब आप भी समझ चुके होंगे, मैंने आपको ये चीज बताया भी था क्या, कि एक हमारा जो शियर लोड होता है ट्रांसवर्स मतलब कहीं ना कहीं सेंटर पोजीशन से आपका हटेगा,
कुल मिला के अगर आप इसमें देखोगे तो आपको जो लोड का पोजीशन दिखेगा, वो लोड के पोजीशन में क्या दिखेगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका सपोज बीम है, कोई भी स्ट्रक्चर बीम हो सकता है, अभी मैं इसके टाइप्स को लेकर भी बात करने वाला हूं। तो ये जो हमारे पास बीम है, अगर इसमें आपकी लोडिंग आती है तो ये आपका देखिए ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इसका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर बात करें तो ये आपका कहीं ना कहीं ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो आपको दिख रहा है क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां पर जो आपका लोड लगेगा वो लोड आपको लगेगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमारा लोड लगा हुआ है, मान लीजिए यहां पर मैं पी लोड कंसीडर करता हूं, तो दिस इज द शियर लोड। और ये जो आपका शियर लोड है, ट्रांसवर्स शियर लोड, एसेंट्रिक शियर लोड, अलग अलग लोड टाइप के लोड होते हैं। ट्रांसवर्स शियर लोड का मतलब क्या होगा, बिल्कुल ये जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस गया हुआ है ना, इस एक्सिस पे लोड एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये अगर मैं बीम को डिफाइन करना चाहूं तो बीम आपका एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि आपका ट्रांसवर्स शियर लोड बियर करता है या ट्रांसवर्स शियर लोड के साथ अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी डिफाइन किया, ये बीम को डिफाइन किया है। कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर जितने भी तरीके के लोड लगने वाले हैं वो सभी लोड आपको दिखेंगे ट्रांसवर्स शियर लोड, मतलब ये लोड लगेगा सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, और ये आपको जो मिलेगा दिस इज द बीम, ठीक है। तो इस बीम के अंदर की कहानी समझ में आई। तो ये चीजें जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है ये हमने बीम के लिए किया हुआ है। तो आगे देखिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम को लेकर। तो हमारे पास कितने तरीके के बीम हो सकते हैं, तो चलिए इस पोर्शन को हम लोग रफ करते हैं, क्योंकि हम लोग जो अभी बीम को लेकर बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के बीम है। और आपको पता है तो अच्छी बात है, वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए या यहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए, जो भी है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ बीम को लेकर, ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम। तो देखते हैं हमारे पास कितने तरीके के बीम हैं। तो सबसे पहला चीज आप सबसे ज्यादा जीवन में सुनते भी होंगे, दैट इज द कैंटिलीवर बीम। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में, ठीक है। ये कैंटिलीवर बीम हमारे पास कैसा होता है, देखिए यहाँ पर मैं अभी आपसे एक 1 बाय 1 बीम के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आगे इसके रिएक्शंस को भी लेके बात करेंगे, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां पर रिएक्शन को लेके कंफ्यूज लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन उससे पहले हमको बीम को समझना है। कैंटिलीवर बीम का मतलब सीधा सीधा क्या है, आपको एक एंड इसका मिलेगा फिक्स, मतलब ये जो हमारे पास बीम है, इस बीम में अगर आप देखोगे तो इसका जो हमको मिलेगा एक एंड आपको फिक्स मिलेगा, और जो आपका लोड एक्ट करेगा वो आपका क्या है, फ्री एंड पे करे, या फ्री एंड के अलावा आपका क्या है, कहीं भी कर सकता है। लेकिन बीम को अगर मुझे डिफाइन करना है तो बीम आपका वो होता है कैंटिलीवर बीम, जहां पर उस बीम का एक एंड फिक्स्ड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एंड, ठीक है। और जहां पर आपका कोई फ्री है तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्री एंड, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। फिक्स एंड का मतलब जहां पर आपका एंड फिक्स किया गया है, फ्री एंड का मतलब जो आपका एंड फ्री है। अब इस पे आपको लोड लगाना है तो डिपेंड करता है कि लोड आपका फ्री एंड पे लग सकता है, मिड पे लग सकता है, या कहीं भी आप डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, ये सब आपको मेंशन करेगा। तो फिलहाल अगर मैं लोड को लेकर बात करूं तो यहाँ पर कहीं भी लोड लग सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो लोड एक्ट किया दैट इज द पी। तो ये जो हमको सिनारियो मिला हुआ है ये हमारे पास है कैंटिलीवर बीम, ठीक है। दूसरा देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ये जो हमारे पास एक और बीम होता है दैट इज कॉल्ड प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम के साथ क्या कहानी है आपकी, जो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम होता है, कहीं ना कहीं आप कैंटिलीवर बीम के साथ तो कहानी देख ही रहे हो ना। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर देखिए होता क्या है कि अगर ये जो आपका बीम है, अगर ये आपका बहुत लेंथी हो, मतलब इसका लेंथ ज्यादा और केवल आपने एक एंड को फिक्स किया हो, तो नो डाउट जो दूसरा वाला एंड है उसमें बेंड होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बेंड ज्यादा होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आएगा। वहां पर ये भी चांसेस है कि वो क्या होगा, स्ट्रेस ज्यादा आने के कारण बेंड होकर टूट सकता है या परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास बीम है, ये जो हमारे पास जो बीम है, इस बीम के जो फ्री एंड है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, इस सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रोलर, ठीक है। ये हमारे पास जो सपोर्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने, तो ये जो आपका रोलर सपोर्ट है, ये अगर बात करोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा है क्या, फिक्स्ड एंड, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्री आपका जो फ्री एंड पे हम लोग सपोर्ट दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर सपोर्ट। अभी मैंने यहाँ पे रोलर सपोर्ट क्यों दिया है और कोई सपोर्ट क्या दे सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको रिएक्शन निकालने आना चाहिए।
तो रिएक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो उस पे मैं ये सब चीजों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की कहानी समझ में आई। जो आपका बीम है उसका एक एंड तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन लेंथ ज्यादा होने के कारण बेंडिंग है, तो डिपेंड करता है ये डिजाइनर चूज करेगा कि वहां पर हमको प्रॉप्ड कैंटिलीवर का डिजाइन देना है या हमारा कैंटिलीवर पे ही काम बन सकता है, क्योंकि ये डिपेंड अपॉन दी नो डाउट स्पेस का भी कंज्यूम करेगा जब भी आप वहां पे सपोर्ट दोगे। तो बहुत सारे मैटर है, फैक्टर है, जो हम लोग आगे बात करेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो ये दो तरीके के बीम आपको क्लियर हो चुके हैं जो हमने बात की है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड, दैट इज द ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग बीम। अब ये ओवरहैंगिंग बीम की कहानी क्या होती है, अगर मैं बात करूं ओवरहैंगिंग बीम को लेकर, तो ये हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है। ओवरहैंगिंग नाम ही है, ओवरहैंगिंग एक्स्ट्रा लटक रहा है, मतलब यहां पर अगर हम लोग बीम को लेकर बात करें तो देखिए सीधी सी बात है, एक काम कीजिए, ओवरहैंगिंग बीम से पहले हम लोग सिंपली सपोर्टेड को समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करूंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो बीम है दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो हमारे पास नेक्स्ट बीम है दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, ये जो आपका बीम है सिंपली सपोर्टेड में, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या रहता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दोनों एंड पे आपका सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा ये जो हमको सपोर्ट यहां पर दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हमारे पास हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट मतलब समझ रहे हो, ये इस तरीके का सपोर्ट है, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो अलग अलग टाइप्स के हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग नो डाउट आपको रिएक्शन मिलेगा। तो ये जो हिंज सपोर्ट है, इस हिंज सपोर्ट या सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग इसको भी बोलते हैं क्या, कि यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमने हिंज दिया हुआ है और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पर रोलर सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिनारियो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर ये दोनों में आपको डिफरेंस दिख पा रहा है। ये हमारे पास जो डिजाइन है यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये जो हमारा हिंज सपोर्ट है कैसा होता है ये आपको बता देता हूं। यहाँ पर ये आपका जो हिंज सपोर्ट है यहाँ पर एक पिन रहता है, ठीक है, और ये क्या होता है ना, ये इस डायरेक्शन में आपको ऐसा मोशन मिलेगा। आपको समझ में आ रही है चीजें, मतलब ये जो आपको जो मोशन है इस तरीके से मोशन प्रोवाइड करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। बात करूंगा सपोर्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, आपको डेफिनेटली सपोर्ट के बारे में ही बात करना है, सपोर्ट के साथ हम लोग रिएक्शन को भी लेके बात करेंगे। तो ये जो आपको समझ में आया इस तरीके का जो हमारे पास बीम है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अच्छा, जो रोलर सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने इस तरीके का रोलर सपोर्ट दिया हुआ है तो ये जो आपका रोलर सपोर्ट है ना ये क्या करेगा, आगे पीछे ऐसा मूव करता है और इस डायरेक्शन में भी आपका ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो ये जो हमारे पास बीम है दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में या तो आपका दोनों हिंज सपोर्ट भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये आपका हिंज है और यहाँ पर भी जो आपको मिल रहा है दिस इज ऑल्सो हिंज सपोर्ट। यहाँ पे बात करूंगा तो ये आपको जो सपोर्ट मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, हिंज मिलेगा, और यहाँ पे ये जो आपको सपोर्ट मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, रोलर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमारे पास हिंज सपोर्ट है और ये मेरे पास क्या मिल गया, रोलर सपोर्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है डेट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड के बाद फिक्स सपोर्टेड या फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम की अगर बात करेंगे तो ये देखो कैंटिलीवर बीम में क्या था, आपका केवल एक एंड को फिक्स रखा गया था। जो कैंटिलीवर था उसमें क्या एक एंड को फिक्स किया गया था। जो आपका फिक्स्ड बीम होता है इसमें हमारा क्या दोनों एंड आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बीम का स्ट्रेंथ होता है ना वो आपका फिक्स्ड बीम का होता है। ये फिक्स्ड बीम में अगर आप देखोगे तो दोनों एंड को इसमें क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। तो ये जो हमारे पास बीम है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम आपका जो दिख रहा है दोनों पे आपका क्या हिंज सपोर्ट है। फिक्स्ड बीम की बात करेगा तो जो भी आपका बीम है यहाँ पे दोनों एंड आपका क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ भी अगर आप बात करोगे तो फिक्स्ड सपोर्ट है यहाँ पर भी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपको क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा हम लोग और बीम को लेकर बात करें तो बीम में आपको और क्या क्या चीजें दिखेंगी यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम का मतलब क्या है, आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगी चीजें। जो हमारे पास होता है दैट इज द ओवरहैंगिंग बीम। यहां पर आपको क्या दिखेगा, ओवरहैंगिंग नामी से है, अलग से लटका हुआ है। मतलब यहां पे आप देख सकते हो ओवरहैंगिंग बीम के अंदर क्या मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बीम है,
तो इस बीम में अगर हमको क्या है जो सपोर्ट देना है, तो एक हमने क्या है सपोर्ट यहाँ पर दे दिया है और एक सपोर्ट हमने क्या है यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। या इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि डेफिनेटली आपको जो बीम मिलेगा वो एडिशनली मिलेगा। यहाँ पर हमने ये सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर भी हमने इस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। अब इस पे आपका जो लोड लग रहा है वो लोड आपका डिपेंड करेगा कि किस तरीके का इसमें लोड एक्ट कर रहा है आपको। हो सकता है कि आपका लोड यहाँ पर लग रहा हो, यहाँ पर लग रहा हो, या बोल सकते हो कि कहीं भी आपका लोड लग रहा हो। तो यहाँ पर जो आपको सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट कौन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको दिखेगा ये आपको दिखेगा दैट इज द हिंज सपोर्ट। यहाँ पर जो आपको सपोर्ट दिखेगा ये आपको क्या दिखेगा, रोलर सपोर्ट। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो दिख रहा है दैट इज द हिंज सपोर्ट, और ये भी जो हमको सपोर्ट दिख रहा है ये आपको कैसा दिख रहा है, हिंज सपोर्ट दिख रहा है। तो ये हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम है। तो ओवरहैंगिंग बीम को ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी आपके सपोर्ट दिखेंगे, मतलब सपोर्ट तो आपके दो ही होंगे, लेकिन आपको बीम हो सकता है जैसे मैंने यहाँ राइट साइड लटकाया हुआ है, हो सकता है कि आपका लेफ्ट साइड भी लटका हो, ठीक है। और ये जो देखिए कहीं पर हम लोग रोलर यूज कर रहे हैं, कहीं पर हम लोग हिंज यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये हिंज और रोलर में हमारा क्या है, क्यों डिफरेंस है और कहां पर किस चीज को यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जैसे ओवरहैंगिंग बीम है, इसके अलावा हमारे पास एक और बीम होता है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज द कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस बीम को लेकर अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअस बीम में मतलब इसमें जो आपके सपोर्ट है इसको मोर देन 2 सपोर्ट्स आपको मिलेंगे। मतलब कंटिन्यूअस बीम के अंदर अगर आप जाओगे तो ये अगर मेरे पास बीम है तो देखिए इसमें आपको किस किस तरीके के सपोर्ट्स मिल सकते हैं। एक तो हमको जो सपोर्ट मिलेगा ये मिल सकता है, दूसरा हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास रोलर सपोर्ट है, तीसरा आपके पास रोलर सपोर्ट भी हो सकता है और हिंज सपोर्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो आपको बीम है, ठीक है, या मान लीजिए कि हमारे पास जो बीम है तो यहाँ पर हमने लगा दिया हिंज सपोर्ट, यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, रोलर सपोर्ट लगा दिया, अगेन यहाँ पर हमने जो लगा दिया वो हिंज सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दे की बात है क्या, कि यहाँ पर आपको मोर देन 2 सपोर्ट्स मिलेगा, ठीक है। जो कंटिन्यूअस बीम होता है यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, मोर देन 2 सपोर्ट्स, ठीक है। आपको दो जो सपोर्ट है वो 2 सपोर्ट से आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये जो हमारे पास सिनारियो है दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो बीम को हमने डिफाइन किया। बीम के अंदर अगर मैं टाइप्स को लेकर डिफाइन करूं तो हम लोग अभी इस लेक्चर्स में जो पढ़ने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो भी हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली ये 6 टाइप के बीम पढ़ने वाले हैं और 6 टाइप का बीम का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। डेफिनेटली काफी सारे बीम्स आपने इसमें पढ़ रखे होंगे, लेकिन ठीक है, आपने जो भी पढ़ रखा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल और बेसिक से लेके जा रहा हूं। और तीसरा चीज इसके बाद अभी क्या है, इसमें सपोर्ट्स को लेकर भी बात करने वाले हैं। सपोर्ट्स की जो बात करूंगा फ्रेंड्स वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि सपोर्ट्स में कितने तरीके के रिएक्शन होते हैं, किस तरीके के सपोर्ट को कहां पर देना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन था सिंपली सपोर्टेड के लिए, एक मैंने यहां पर हिंज डाला हुआ है, एक मैंने रोलर डाला हुआ है, ठीक है। क्या रीजन है, हम लोग अगर आप मैक्सिमम केस देखोगे तो ये आपको मैक्सिमम जगह यूज किया जाता है, ये हिंज वाले पोर्शन को हम लोग यूज नहीं करते हैं, मैक्सिमम जो यूज करते हैं ये पोर्शन यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो और का सिनारियो आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी ओवरहैंगिंग बीम में जाओगे तो एक हिंज के साथ रोलर को अटैच किया जाता है। क्या रीजन है कि हम लोग यहाँ पर दोनों हिंज को सपोर्ट नहीं करते, या करते भी हैं तो पर्टिकुलर किस केस के लिए हम लोग करते हैं, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूअस बीम को लेकर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आपको क्या मोर देन 2 सपोर्ट्स है, मतलब आपको 3 सपोर्ट या 3 से ज्यादा मिलेंगे। तो ये सब चीजें अभी क्या है, ये हमारे पास बीम का एक क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ बीम को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं अलग अलग रिएक्शंस को लेकर बात करेंगे, किस रिएक्शंस पे किस तरीके के लोड के कारण कैसा रिएक्शन आएगा, मतलब जो हमारे पास सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली जब बॉडी के अंदर लोड आएगा तो लोड के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो सपोर्ट है उसमें रिएक्शन आएगा। और जैसे जैसे आप लोड के साथ बदतमीजी करोगे, मतलब कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल कभी इंक्लाइंड, तो इसके रेस्पेक्ट में आपको सपोर्ट पे क्या मिलेगा, रिएक्शन। तो देखो मेन मुद्दा क्या है कि जब भी आप बीम को डिजाइन कर रहे हो आपका बीम का डिजाइन सेफ होना चाहिए। बीम का डिजाइन, बीम किस पे टिका है, बीम टिका है आपका सपोर्ट पे। तो डेफिनेटली सपोर्ट पे जो रिएक्शन आ रहा है वो रिएक्शन एटलीस्ट उतना सस्टेन कर पाए, ये हमारी होती है बीम की डिजाइनिंग और सपोर्ट को चूज करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।